everyone, so welcome back to my channel. This is Disha Sikarwar and I am vlogging today, and today we are doing first outfit from scratch of my channel. So yeah, without a further ado, let's get into the video. तो गाइज मेरी स्कूल बेस्ट फ्रेंड की शादी है एंड फॉर हर वेडिंग आई एम थिंकिंग टू मेक अ लहंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि अगर आप इंदौर के हैं तो आप मटेरियल कहाँ से ले सकते हैं, स्टिच कैसे करवा सकते हैं एंड या एवरी। तो गाइज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो रेफरेंसेस मैंने पसंद करे हैं अपने लहंगे के लिए, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम से, पिंटरेस्ट से, अलग अलग जगह से कुछ रेफरेंसेस निकाले हैं जिस टाइप का मैं चाहती हूँ कि मेरा लहंगा बने। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा मूड में हूँ कि मैं कुछ सीक्वेंस वाला लहंगा बनवाना चाहती हूँ, क्योंकि आई हैव नेवर वोन अ सीक्वेंस लहंगा। सो मैं उसी टाइप का कुछ चाह रही हूँ। यहाँ पर आई विल शो यू द रेफरेंस, दीज आर द रेफरेंसेस। और मुझे नहीं पता है कि हम इनके कितना क्लोजेस्ट जा पाएंगे, बट वील ट्राई आवर बेस्ट। और सबसे पहली चीज है मटेरियल लेने जाना। सो आज या फिर कल मैं मम्मी के साथ जाने वाली हूँ मटेरियल लेने और मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो यस, चलते हूँ मैं मेरे लहंगे का मटेरियल लेने और मैं आई हूँ इंदौर के चोर बाजार में। तो सी यहाँ पे इतने सारे आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे। ये पूरा एरिया जो है वो सिर्फ कपड़ों से, लहंगों से, मटेरियल से ही भरा हुआ है। तो ना मेरा रेफरेंस पहले ही बता दिया था, अब मुझे उसी अकॉर्डिंग पिक्चर दिखा के यहाँ पे मटेरियल लेना पड़ेगा। तो अंदर जाते हैं, ये पूरी पतली सी गली है, अंदर जाते हैं और फिर मैं देखती हूँ कि कौन सा मुझे मटेरियल मेरे रेफरेंस के क्लोजेस्ट लगता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल कपड़ों के ऑप्शंस मिलेंगे, मटेरियल भी मिलेंगे, रेडीमेड लहंगे वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। सो हम लोग ना ये एक बिल्डिंग वाले एरिया में आए। यहाँ पे ऊपर नीचे हर जगह कपड़ों के मटेरियल्स एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। बस अभी मैं नीचे जाके देखती हूँ। सो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सुंदर सुंदर ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सो हम लोग काफ़ी घूम चुके हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए ना वैसा हमें मिल नहीं रहा है। अब लेट्स सी अगर वो मिलता है या नहीं। इसको पर मेरे को है ना प्लेन चाहिए, इसमें ना ये बेहतर है। ये तो हो गया, नेट हो गया। हाँ वही जॉर्जेट और इसमें दिखा दीजिए। पर ब्राइडल लहंगे के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे मटेरियल्स है, हेवी लहंगे के मटेरियल्स है काफ़ी सारे यहाँ पे। लॉन्ग बनाना है फुल स्लीव। इवन ये वाले मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब मैं आई हूँ मेरे लहंगे के लिए लेस लेने के लिए। यहाँ मैं एक दुकान पे आई हूँ जहाँ पूरी दुकान पे लेसेस मिल रही है। अब देखते हैं, जैसे मेरे दिमाग में है वैसे मिलती है नहीं। एंड ये जो टॉप से ये भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। ओके, सो मैंने मेरा सारा कुछ सामान ले लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं एक दूसरी जगह पे कुछ और ड्रेस के मटेरियल्स वगैरह देखने। और मुझे लेस वगैरह लेनी थी, मैंने वो भी ले लिया। मुझे लहंगे का मटेरियल चाहिए था, मैंने वो भी ले लिया। चुन्नी का मटेरियल चाहिए था, वो भी ले लिया। अब मैं कल जाऊंगी बुटीक पर और उनको देकर आऊंगी अपना लहंगा। गोइंग टू द बुटीक और मैं मेरा जो मटेरियल है वो बुटीक वाली दीदी के पास लेके जा रही हूँ। मेरे जो पिंटरेस्ट वाले आइडियाज थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। तो अभी मटेरियल लेके जाते हैं और देखते हैं कि हमने जो सोचा उस टाइप का कुछ बन पाएगा या नहीं। आपको बताना भूल गई थी कि जो मेरा मटेरियल है ना, मटेरियल के साथ में ही, क्योंकि वो पूरा शिमर मटेरियल है, तो उसके साथ के लिए मैंने ये एक अंदर के लिए बहुत प्यारा सा सिल्क का कपड़ा भी ऑलमोस्ट सेम शेड में ले लिया है, ताकि इस वाले मटेरियल के अंदर ये वाला मटेरियल आ जाए। तो अब इसको लेके चलते हैं, जरा 16 करते, मतलब जैसे इतना तो डिस्टेंस आ जाए कि थोड़ा लगे कि हाँ। गाइस, तो आई हैव रिसीव्ड माई लहंगा। मेरा लहंगा बन के तैयार है। एक्चुअली बन के तैयार नहीं है, जस्ट फर्स्ट ट्रायल के लिए आया है। तो नाउ आई विल ट्राई द फुल लहंगा और देखूंगी कि अगर कोई मेजरमेंट्स इशू है या साइज इशू है तो वो सब मैं करवाऊंगी करेक्ट। एक्चुअली दिस इज़ द ब्लाउज, लेकिन मुझे ना इसकी फिटिंग बहुत अजीब लग रही है एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। प्लस ये थोड़ा सा वैसा नहीं दिख रहा है जैसा मैंने सोचा था। तो मुझे लगता है कि मुझे शायद कोई दूसरा मटेरियल लाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। नो लेट मी सी हम क्या करने वाले हैं। हाय गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट वीक और मेरा आउटफिट पूरी तरह से रेडी
रेडी होके आ चुका है एंड इट इज लुकिंग सो मैं आपको मेरा फुल आउटफिट बताने वाली हूँ इन 3, 2 and 1। So guys, this was the outfit and I loved it. I mean मैंने थंबनेल में पिक्चर लगाया है एंड मैंने पहले भी बताया था कि मेरे रेफरेंस क्या थे और हम उन रेफरेंसेस के इतना ज़्यादा क्लोज जा पाए कि आई टोटली लव्ड इट। और ये मेरा पहला आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो था मेरे चैनल का जिसमें मुझे बहुत मजे आए। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। मैं फटाफट से बता देती हूँ कि हमें इस आउटफिट को बनाने में कितना खर्चा लगा, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा कम तो नहीं था, लेकिन यार देखो क्योंकि ये लहंगा है और एक शादी के लिए लहंगा है, ब्राइड्समेड का लहंगा है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव तो जाना ही था। तो पहले मैं बता देती हूँ कि हमने जो मटेरियल लिया था, जो मेरा ब्लू कलर का मटेरियल था ऊपर से लेकर नीचे तक, इट वॉज 3500 का। और उसके अंदर मैंने एक सिल्क का मटेरियल लिया था रॉयल ब्लू कलर का, जो कि मुझे अराउंड पड़ा था 600-700 समथिंग का। आप 4500 टोटल समझ सकते हो। उसके अलावा जो मेरा चुन्नी थी वो मैंने अलग से ली थी, जो कि मुझे पड़ी होगी 500 समथिंग की। सो इस हिसाब से मुझे पूरा का पूरा मटेरियल पड़ा। एंड अदर देन दिस जो उसकी कॉस्टिंग आई स्टिचिंग की, इट वॉज 2000 रुपीज। अगर हम एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट ले तो दिस लहंगा कॉस्टेड मी अराउंड 6500 to 7000 का, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है। लेकिन आई मीन कि अगर मैं इस टाइप का सीक्वेंस लहंगा अगर परचेज करने जाती तो वो मुझे 10,000 के नीचे नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा कि मैं इसे बना ही लेती हूँ एंड आई थिंक कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक है, फिर भी डिसेंट है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका क्या से है इसके प्राइस को लेकर और आपको कैसा लगा है दिखने में। एंड या अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।